जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी करंट अफेयर्स एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप सभी को पता है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पे उमर अब्दुल्ला को चुना गया है। किसे? मुख्यमंत्री के तौर पे उमर अब्दुल्ला को चुना गया है। वहीं बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा अध्यक्ष की, तो विधानसभा अध्यक्ष हैं अब्दुल रहीम राठौर। कौन है? अब्दुल रहीम राठौर, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी। तो देखिए, ये तीनों क्वेश्चन आने वाली एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यदि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो अब्दुल रहीम राठौर हो जाते हैं। उपाध्यक्ष पूछे तो सुरेंद्र कुमार चौधरी हो जाते हैं और मुख्यमंत्री पूछे तो उमर अब्दुल्ला हो जाते हैं। इन दोनों लोगों को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। तो याद रखिएगा, छठ पूजा। कौन सा? छठ पूजा, जो है कि सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। याद रखिएगा, ये त्यौहार काफ़ी फेमस है क्योंकि बिहार का प्रमुख त्यौहार है। और देखिए, धीरे धीरे बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का यह प्रमुख त्यौहार बन जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक किसे चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक किसे चुना गया है। याद रखिएगा, आशीष खन्ना को जो है कि नवंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक चुना गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात करें, नवंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 7वें सीजन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, आशीष खन्ना मार्च 2025 में डायरेक्टर जनरल का पद संभालेंगे, जब करंट डायरेक्टर जनरल अजय माथुर का कार्यकाल समाप्त होगा। तो देखिए, अभी से इनका चुनाव हो गया है, लेकिन मार्च 2025 में ये डायरेक्टर जनरल का पद संभालेंगे। तो याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में मेलूरी को किस राज्य का 17वां जिला बनाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में मेलूरी को किस राज्य का 17वां जिला बनाया गया है। तो याद रखिएगा, नागालैंड का। कहाँ का? नागालैंड राज्य का। नवंबर 2024 में मेलूरी को नागालैंड राज्य का 17वां जिला बनाया गया है। आइए समझते हैं नागालैंड के बारे में। तो बात करें, मेलूरी को नागालैंड के फेक जिले से अलग करके, किस जिले से? फेक जिले से अलग कर राज्य का नया जिला बनाया गया है। तो देखिए, ये करंट अफेयर यूपीएससी में खास तौर पे पूछा सकता है कि मेलूरी को नागालैंड का नया जिला बनाया गया है, किस जिले से अलग करके। तो फेक जिले से अलग करके नागालैंड राज्य का नया जिला बनाया गया है मेलूरी को। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है, मेलूरी डिस्ट्रिक्ट में मुख्य रूप से पोचुरी नागा जनजाति रहती है। तो कौन सी जनजाति रहती है? पोचुरी नागा जनजाति रहती है। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि देखिए, खेल से क्वेश्चन पूछता है तो करंट अफेयर में इस क्वेश्चन को जरूर पूछेगा कि अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो याद रखिएगा, भारत ने कुल 17 मेडल जीते हैं। आइए अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 की बात करते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन यूएसए के कोलोरेडो में किया गया। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा सकता है कि अंडर 19
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो याद रखिएगा यूएसए के कोलोराडो में। ये दूसरा क्वेश्चन होता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत की पुरुष और महिला टीम ने 4 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 17 पदक जीते। तो गोल्ड कितने हैं? 4, सिल्वर कितने हैं? 8 और ब्रॉन्ज कितने हैं? 5, जो कि कुल मिलाकर 17 पदक जीते हैं। तो याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल देख के आप सभी को पता चल रहा होगा कि सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? तो याद रखिएगा लंदन। कौन सा शहर है? लंदन। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट यानी कि WTM, शॉर्ट में WTM कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट। आइए उसके बारे में समझते हैं। एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और यात्रा उद्योग का कार्यक्रम है। इस आयोजन में दुनिया भर के पर्यटन पेशेवर, सरकारी अधिकारी, निवेशक और विशेषज्ञ भाग लेते हैं और पर्यटन क्षेत्र में नवीनतम रुझानों, अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस सभी पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गृह मंत्रालय ने CISF, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी है। CISF का गठन कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने CISF की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी है और CISF का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा सन 1969 ईस्वी में। CISF का गठन 1969 ईस्वी में किया गया था। आइए समझते हैं CISF के बारे में। नवंबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CISF की पहली वुमेन्स बटालियन के फॉर्मेशन को मंजूरी दी है। CISF की नई महिला बटालियन में 1025 महिलाएं शामिल होंगी। तो ये भी याद रखिएगा CISF की नई महिला बटालियन में कितनी महिलाएं शामिल होंगी? तो 1025 महिलाएं शामिल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा न्यू दिल्ली में जो कि रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले यानी कि ITF का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा 43वां संस्करण। कौन सा? 43वां संस्करण वर्ष 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 43वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की थीम क्या है? तो याद रखिएगा यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज़ नाउ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस स्थान पर एम्स हॉस्पिटल की आधारशिला रखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस स्थान पर एम्स हॉस्पिटल की आधारशिला रखी? तो याद रखिएगा दरभंगा जिले में। किस जिले में? दरभंगा जिले में। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें 13 नवंबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में बिहार के दूसरे और देश के 23वें एम्स हॉस्पिटल की आधारशिला रखी। और पहला एम्स बिहार में कहाँ खोला गया था? तो पटना में, और दूसरा कहाँ हो रहा है? दरभंगा में। तो याद रखिएगा यह बिहार का दूसरा एम्स है और देश की बात करें तो देश का 23वां एम्स है। और बिहार में पहला एम्स जो है कि बिहार की राजधानी पटना में खोला गया है। वहीं सेकंड पॉइंट है एम्स दरभंगा के निर्माण की टोटल कास्ट
1264 करोड़ रुपए है। टोटल लागत कितना है? 1264 करोड़ रुपए। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पुष्कर मेला शुरू हुआ। पुष्कर मेले का अन्य नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुष्कर मेला शुरू हुआ। पुष्कर मेले का अन्य नाम है ऊंट मेला। क्या नाम है? ऊंट मेला नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आयोजित 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में आयोजित 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। किसने? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, याद रखिएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात करें, अखिल भारतीय कालिदास समारोह हर साल मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अखिल भारतीय कालिदास समारोह हर साल मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित की जाती है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आयोजित किया जाता है। समारोह के दौरान बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और कालिदास सम्मान भी प्रदान किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन राम गुलाम को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवीन राम गुलाम को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? याद रखिएगा, मॉरिशस का। किस देश का? मॉरिशस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन हैं? तो याद रखिएगा, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन हो जाते हैं? विक्रम मिस्त्री। कौन है? विक्रम मिस्त्री। यदि विदेश मंत्री की बात करें तो कौन से हो जाएंगे? एस जयशंकर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आप याद रखिएगा, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन हुए हैं? संजीव खन्ना। भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, फिलिप रोजर नायस को। किसे? फिलिप रोजर नायस को 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है कि फिलिप रोजर्स नायस को प्रदान किया जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात करें, 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 20 नवंबर से गोवा में आयोजित किया जाएगा। कब से? 20 नवंबर से गोवा में आयोजित किया जाएगा। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिलिप रोजर नायस को प्रदान किया जाएगा। फिलिप रोजर नायस को यह सम्मान सिनेमा में दिए गए उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पंडित राम नारायण का निधन हो गया। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिएगा, सारंगी से। किससे? सारंगी से है। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पंडित राम नारायण का जन्म राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? पंडित राम नारायण का जन्म राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। पंडित राम नारायण को जो है कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1975 में दिया गया था और पद्मश्री अवार्ड 1976 ईस्वी में दिया गया था। पद्म भूषण जो है कि 1991 में और पद्म विभूषण 2005 में। तो इतने सम्मान पाने वाले यह एक ऐसे व्यक्ति थे, इसलिए आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, बिहार राज्य में। एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन बिहार राज्य में किया जा रहा है। बात करें, 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में एशियाई महिला हॉकी
चैंपियंस ट्रॉफी के 8वें एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 में 6 देश जापान, कोरिया, चीन, थाईलैंड, भारत और मलेशिया की टीम भाग ले रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जा रहा है आप सभी के आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच पांचसीतर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा, भारत और रूस देश के बीच पांचसीतर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। तो साथियों, ये रहे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न 100% देखने को मिलेंगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।